कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का रूप ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रदीप राय पूरे संसार भर के नारी शक्ति और नारी प्रेरणा को मैं इस दिन से सभी को बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ। नारी दिवस का, वुमेन डे का मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो दोस्तों, आज एक नारी शक्ति घर की एक कढ़ाई और करछुल तक ही सीमित नहीं रही है। हमारी देश की नारी, हमारे विश्व की नारी हर एक उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर एक पुरुष प्रधान पहुंचती थी। वो कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक नारी ने उस काम को नहीं किया हो। आज हमारे देश में यदि हम बात करें तो पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को देखने वाली हमारी जो मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, जो है फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी एक नारी है। आज फिर से एक बार यदि हम देश के बारे में बात करें तो देश के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी हमारे द्रौपदी मुर्मू जो है, जो हमारी देश की एक नारी शक्ति है। यदि फिर से बात करें तो हम यदि एक पूरे राज्य को संभालने वाली, पश्चिम बंगाल एक पूरे राज्य को संभालने वाली यदि कोई एक है तो वो एक नारी है, ममता बनर्जी एक नारी है। आज हम दिल्ली की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री तो वो भी एक नारी रेखा गुप्ता जी है। तो आज हमारे देश में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा चीज, ऐसा कोई एक स्टेज नहीं बना, कोई एक पोस्ट नहीं बना जहां पर एक नारी शक्ति वहां पर खड़े होकर समाज, देश और दुनिया को नहीं चलाई हो। तो मैं इस वीडियो से सभी मेरे सम्मान्य उन नारियों का मैं यहाँ पर अभिनंदन व्यक्त करता हूँ और मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको यहाँ पर सम्मान देना चाहता हूँ। और कुछ बातें ये भी इस दिन पर हमको कहना चाहिए कि यदि आज के दिन में कोई भी एक नारी, दिन हो या रात हो, यदि सहमी से यदि वो चलती है, यदि रात में अपनी ड्यूटी से घर जाते हुए, तो इसका दोष हमारे जैसे मर्द प्रधान को होना चाहिए कि हमारी वजह से वो सहमी से है, हमारी वजह से वो डर के चल रही है। तो उनको ये जो डर पैदा हो रहा है इसका गलती टोटली हमारे पुरुष प्रधान को जाना चाहिए। हमको क्यों ऐसा हो जाता है कि जब नारी की बात आती है कि दूसरों का कोई बहन हो, किसी का यदि वो बेटी हो, तो हम वहां पर कुत्ते जैसे बन जाते हैं, लेकिन वहीं पर अपनी बेटी, अपना बहन की बात हो तो क्यों हम वहां पर शेर बन जाते हैं। क्या किसी की बहन हमारी बहन नहीं हो सकती? क्या किसी की बेटी हमारी बेटी नहीं हो सकती? यदि आपको दर्द लगता है अपनी बेटी और अपने बहन को कुछ भी असुविधा होने पर, उनको तकलीफ होने पर, आज हमारे देश में रेप जैसे कांड हो रहे हैं, भयावह जैसे चीज हो रहे हैं, वहीं पर निकल जाते हैं दूसरे ऐसी चीज पर, तो वही चीज यदि आप पर बीतती है तो आपको कैसा लगता है? तो हर एक नारी का दर्द हमको महसूस करना चाहिए कि वो भी मेरी एक बेटी जैसी है, कि वो भी मेरी एक बहन जैसी है। यदि मेरे घर से कोई बेटी यहाँ पर विवाह होकर जा रही है तो आप सोचते हैं कि उसको कुछ तकलीफ हो, उनके सास ससुर ने कुछ उनको टॉर्चर किया हो, वो आप एक माँ होते हुए यदि आपको तकलीफ होती है तो आपके घर पर भी जो किसी की बेटी एक बहू बनकर आती है तो उसको भी आपको वो तकलीफ समझकर उसको वो प्यार देना होगा। समाज में हमको मानसिकता ये भी चेंज करनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों में कहा जाता है कि बेटा हुआ तो वो लोग ज़्यादा खुशी हो गई और बेटी हुआ तो उनको कुछ दुख हो गया। तो ये चीज़ भी, मानसिकता हमको चेंज करनी पड़ेगी। चाहे आपके घर में कोई बेटी आए या फिर बेटा आए, उसको सम्मान उतना ही मिलना चाहिए और आपको दिल में जो है आपको एक रेस्पेक्ट और सेटिस्फेक्शन एक ही होना चाहिए। मैं एक बेटी का बाप हूँ और मुझको एक बेटी का बाप होने पर मुझको गर्व है मेरी बेटी पर, और मुझको गर्व है मेरी बीवी पर जिसने मुझको पहले ही बेटी दी है। कहा जाता है कि यदि बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलता हूँ, और मैं अपनी बेटी को पाने वाला सौभाग्यशाली पिता अपने आप को मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। तो चलिए आज इस दिन से हम एक प्रेरणा लेते हैं और एक हम अपने आप से वादा करते हैं कि हर एक हम नारी का हम सम्मान करेंगे, और कहीं पर मुसीबत में कोई भी नारी हो, यदि असुविधा वो फील कर रही है तो हम जाकर वहां पर खड़े हो जाए और वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे, कि वो फील करे कि ये देश का एक मर्द और एक जवान उसके लिए यहाँ पर खड़ा है कहकर। तो अंत में यहीं पर सभी सम्मानीय नारियों का मैं और एक बार अभिनंदन और सम्मान करते हुए, एक प्रण लेते हुए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कि हम अपनी नारियों का
देश में हो या विदेश में हो, उनको एक हम सम्मान देंगे और उनको हम एक मौका देंगे और उनको हम एक इज्जत करेंगे, ताकि वो हमारे बीच में रहकर अपने आप को सहमी सहमी महसूस ना करे। जय हिंद।